नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप सभी लोगों के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की नई वैकेंसी नोटिफिकेशन लेके आ गया हूँ। ग्रुप बी के अंतर्गत व ग्रुप सी के अंतर्गत टोटल मिलाकर हम पोस्ट की बात करें 78 लगभग पोस्ट पर ये भर्ती विज्ञापन रिलीज़ किया गया है। सो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज इस तरीके की वीडियोस हम सर्वप्रथम अपने चैनल पर पब्लिश करते हैं आप लोगों की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होते हैं। और वन मोर अदर थिंग कि आप इन सभी भर्ती विज्ञापन की ऑफिशियल पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप उत्तराखंड ओपन और फेसबुक ग्रुप उत्तराखंड ओपन लर्न से। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सो सर्वप्रथम जो पहला भर्ती विज्ञापन और आपका रिलीज़ किया गया आईआईटी रुड़की के अंतर्गत रिलीज़ किया गया। हालांकि ये नोटिफिकेशन आपका 13 जुलाई 2023 की डेट में रिलीज़ कर दिया गया है और इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है वेबसाइट पर। उत्तराखंड के अंतर्गत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में जो लोकेट करता है, रुड़की में इनवाइट किए गए आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन आपके फॉर्म फिल्ड होंगे ओनली फॉर द पोस्ट एज पर द डिटेल गिवन बिलो। तो ऑनलाइन ऑप्शन विल बी ओपन फ्रॉम 14 जुलाई 2023 से इसके फॉर्म फिल्ड होना स्टार्ट हो गए हैं और 13 अगस्त 2023 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करेंगे इन पदों के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी जॉब रहेगी फुल टाइम, ठीक है, फुल टाइम आपकी ये जॉब रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट की जानकारी स्क्रीन पर दिया गया है। नॉन टीचिंग पोस्ट हैं, सारी आपको नॉन टीचिंग पोस्ट ही देखने को मिलेंगी। पहले हम ग्रुप बी की पोस्ट की बात करेंगे। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के अंतर्गत स्पेशलाइजेशन ऑफ पोस्ट क्या है, लेबोरेटरी सर्विस के अंतर्गत 2 पोस्ट आपकी रिजर्व की गई हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 पद ओबीसी के लिए हैं, 3 पद आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए हैं और एक दिव्यांग के लिए है। इस तरीके से 10 पद आपके रिलीज़ किए गए हैं। लेवल 6 का वेतनमान रहेगा। 18 से 32 वर्ष के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये वेतन दिया जाएगा जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल के लिए ये पोस्ट रिजर्व किया गया है। सिक्योरिटी सर्विस में 1 पोस्ट अनरिजर्व के लिए और 1 ईवीएस के लिए बताया गया है और लेवल्स का वेतनमान रहेगा 35,400 से लेके 1,12,400 लगभग। और इस तरीके से 18 से 32 वर्ष आयु सीमा है, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है, लेवल 6 का वेतनमान रखा गया, एज सेम है। जूनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट के लिए भी पोस्ट है। आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनिंग सर्विस में आपका 1 पोस्ट है, लेवल 6 का वेतनमान रखा गया है। कोच के लिए टेबल टेनिस, स्विमिंग के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी में 1 बैकलॉग की पोस्ट है। कैटेगरी वाइज रिजर्व किए गए हैं पोस्ट। एसटी के लिए, ओबीसी के लिए भी 2 पोस्ट रखी गई हैं। लेवल 6 का वेतनमान रहेगा। स्टाफ नर्स व स्टाफ नर्स साइकेट्रिक में रखा गया है। हॉस्पिटल सर्विस में 1 पोस्ट है आपका ओबीसी के लिए, 1 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए पोस्ट रिजर्व किया गया है। 2 पोस्ट है, लेवल 6 का वेतनमान रहेगा। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पैथोलॉजी में हॉस्पिटल सर्विस में लेवल 6 का वेतनमान रहेगा, 1 पोस्ट है। और जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए एकेडमिक व एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट स्टोर परचेस के लिए 3 पद रखे गए हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यानी जनरल कैटेगरी के लिए एससी के लिए 2 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट व दिव्यांगजन के लिए 1। इस तरीके से 12 पोस्ट रखी गई हैं। लेवल 6 का वेतनमान रहेगा। अब बात करेंगे समूह ग भर्ती के बारे में। समूह ग में सबसे ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए व जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए लैबोरेटरी सर्विस में पोस्ट रखी गई हैं 23 टोटल और लेवल 3 का वेतनमान रहेगा 21,700 से लेके 69,100। तो वेतनमान भी लगभग ठीक ही है। और देखिए लेवल 3 की पोस्ट है, तो इस हिसाब से आपका एज 18 से 27 वर्ष है, तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे। ड्राइवर ग्रेड 2 के लिए ड्राइवर मेंटेनेंस व्हीकल है आपका। और इसमें बताया गया 1 पोस्ट लेवल 3 का वेतनमान ही है। जूनियर असिस्टेंट के लिए पोस्ट है, 23 पद रखे गए हैं, कैटेगरी वाइज डिवाइड किए गए हैं। लेवल 3 का आपका ये पोस्ट रखा गया है। एब्रीविएशन दिया गया है पोस्ट के लिए। आफ्टर दैट यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए एमएससी है आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस के लिए, साथ में केमिस्ट्री या फिजिक्स से है। और अदरवाइज आपका बीई है, बीटेक है, बीएससी है, 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस और एमसी है विद 1 ईयर एक्सपीरियंस नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन में। तो आप जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में ग्रेजुएट हैं, 4 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस है, या फिर आप शुड हैव मिलिट्री और एनसीसी एंड फायर फाइटिंग ट्रेनिंग, एबल टू ड्राइव लाइट व्हीकल, साथ में मोटरसाइकिल एंड हैंडल फॉर्म आर्म्स, इन एडिशन टू हैविंग अ साउंड हेल्थ एंड एक्टिविटी हैबिट। असिस्टेंट सेफ्टी ऑफिसर के लिए यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है
इंजीनियरिंग डिग्री है अगर आपके पास में मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ, तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। साथ में 1 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपका जूनियर टेक्निकल आर्किटेक्ट के लिए बताया गया। बैचलर डिग्री आपका है बी आर्किटेक्चर में, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में, और इसमें बताया गया है कि आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए विद द काउंसिलिंग ऑफ आर्किटेक्ट, और इसमें बताया गया है 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज आपका मास्टर डिग्री अर्बन डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग या आर्किटेक्चर, बिल्डिंग इंजीनियरिंग में और मैनेजमेंट में तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे। कोच टेबल टेनिस और स्विमिंग के लिए पोस्ट हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। स्टाफ नर्स के लिए इंटरमीडिएट व 10+2 इक्विवेलेंट मस्ट बी पास द एग्जामिनेशन, यानी आपका इंटरमीडिएट है तो आप लोग एलिजिबल हैं। साथ में आपका पास होना चाहिए एग्जामिनेशन जो कि आयोजित किया जाता है नर्सिंग काउंसलिंग विथ 3 ईयर का कोर्स इन JNM एंड मिडवाइफरी। तो डिज़ायरेबल रखा गया है 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। Those possessing degree in the nursing may be granted to advance increment in the scale of pay। तो स्टाफ नर्स साइकेट्रिक्स के लिए भी आपका JNM वो 10+2 होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए साइकेट्रिक में, मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, या फिर MSc आपका साइकेट्रिस्ट नर्सिंग में, साइकेट्रिक नर्सिंग में होना चाहिए। जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट के लिए पैथोलॉजी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसी तरीके से आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए बताया गया है, जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए, ड्राइवर के लिए बताया गया है। आफ्टर दैट आपका देखिए इसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ ऑफिस एप्लीकेशन। तो अगर आपका बैचलर डिग्री है किसी भी, चाहे BA BSc BCom है डिपार्टमेंट में, साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशन का नॉलेज है तो आप लोग जूनियर असिस्टेंट पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ में इसमें जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए बताया गया बैचलर डिग्री है अगर आपका अप्रोप्रिएट फील्ड में, लाइक BCA हो गया आपका, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और 3 ईयर का ड्यूरेशन, अप्रोप्रिएट फील्ड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मांगा गया है। अदरवाइज आपका फॉर एग्जांपल अप्रोप्रिएट फील्ड रिलेटेड टू लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, डिजाइन, केमिकल। सो यहाँ पर आपका अप्रोप्रिएट फील्ड के बारे में, रिलेटेड फील्ड के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए कैंडिडेट को, तो वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो आफ्टर दैट इसमें है आपके फ़ीस के बारे में। देखिए आपको लोगों को किस तरीके से आवेदन करना है, बिकॉज काफ़ी सारे क्वेश्चन आएंगे और ऑल इंडिया बेस पर ऑल स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए आवेदन करेंगे। यहाँ पर आपके लिंक दिया गया है, इस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं, और अदरवाइज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पब्लिश कर दिया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो फीस बताया गया अनरिजर्व, अगर फॉर्म फिल करेंगे तो 500 रुपये आपको पेड करना पड़ेगा। साथ में EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए 400 रुपये फीस है। बाकी ST और SC PWD वुमेन कैंडिडेट के लिए नील फीस रखी गई है। आपको 13 अगस्त 2023 से पहले आवेदन करना है। आपका सिलेबस, एग्जामिनेशन का ब्रीफ नोटिफिकेशन आपको इसकी वेबसाइट पर जल्द आई थिंक देखने को मिल सकता है, और सिलेक्शन किस तरीके से रहेगा यहाँ पर इसकी जानकारी दिया गया है, सो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसका PDF मैंने अपने ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया। आप लोग ब्रीफ नोटिफिकेशन को रीड आउट करेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो पोस्ट वाइज जो भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज दस एंड फॉर द वीडियो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेक श्योर एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।